ये ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्वी एंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल के अगर सारे एंगल्स इक्वल हो गए, देख लो इसमें भी सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कहलाएगा इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है? आपस में सिमिलर होता है। ठीक है, वो तो इक्वी एंगुलर का मतलब जान गए। अब इसमें जानो, जैसे तुम इसको सिमिलर लिखोगे तो एक तरफ को एक रैंडम अपना नाम लिख लिया एक ट्रायंगल का, लेकिन दूसरे तरफ ट्रायंगल का नाम लिखने में ध्यान रखेगा। ठीक है, क्यों? तो दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू क्या? पी क्यू आर लिखना। क्योंकि देखो एंगल ए के बराबर एंगल पी इक्वल है, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी के बराबर एंगल आर इक्वल है। तो ये रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें तुम गलती करेगा लिखने में तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन, मतलब सिमिलैरिटी के अलावा इसमें प्रूविंग का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। एकदम ये बात को दिमाग में बिठा लो। तुमको ये फाइनल रिजल्ट लिखना है एकदम सही सही। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बिगड़ जाएगा। ठीक है, याद होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होता था, तो तुम क्या पार्टिकुलर रिजल्ट ही लिखते थे ना। ए बी और पी क्यू ही बराबर होता था ना, कि ए बी और क्यू आर बराबर कर लेते थे? बताओ, ए बी और पी क्यू। तो जो सिचुएशन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में था क्या था, तो ये रिजल्ट वहां पे भी हम बोले थे बहुत वैलिड होता है। उसी वही काम तुमको इसमें भी करना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में भी करना है। ठीक है, तो इसमें तुमको दिक्कत नहीं आएगा, एंगल वाले में दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आता है जब साइड का रेशियोज में लिखना होता है। जैसे हम ये दोनों पहले सिमिलर है कि नहीं, पहले ये देखो। सेकेंड है 1/2 है ना, ए बी बाई क्यू आर 1/2, ए सी बाय पी क्यू 1/2, बी सी बाई पी आर 1/2। ठीक है, सिमिलर तो है। अब तुम लोग को बताना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू क्या होगा। सही सही बताओगे यहाँ पे रिजल्ट, सोच समझ के बताना है, तुक्का नहीं। क्यू आर पी। क्यू आर पी, ठीक है देखते हैं। देखो अब हमको रेशियो लिखना होगा, तो ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ, ठीक है सही दिख रहा है। बीसी का रेशियो आरपी के साथ, ये भी सही है। एंड एसी का रेशियो पीक्यू के साथ जा रहा है, हाँ सही है। ये समझ में आया सबको? बताओ कुछ। यस सर। ठीक है, मतलब जो तुम रिजल्ट बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग रेशियो आना चाहिए। और देख लो, ए बी बाई क्यू आर 1/2, बी सी बाय आर पी 2.5/5, 1/2 दे देगा ना। एंड ए सी बाय क्यू आर, ये भी 1/2। ठीक है, अगर कोई यही लिख देता ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से रेशियो क्या लिखते तुम? तो ए बी बाय पी क्यू लिखते, बी सी बाय क्यू आर लिखते, एंड ए सी बाय पी आर लिखते। देखो तो क्या कभी इक्वल होगा इस रिजल्ट पे ये तीनों? बोलो, नहीं होगा। तो ये रिजल्ट पूरे सिमिलैरिटी में तुमको इस चीज को ध्यान रखना है। अगर ये चीज तुम सही कर गया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का हिंट इसी में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का कैसे वो हिंट हम ढूंढेंगे उसको हम बताएंगे अभी एक एक करके। ठीक है, बट पहले ये रिजल्ट लिखना सीखा समझा, ये रिजल्ट लिखना समझे कैसे लिखोगे? हाँ चलो, दिक्कत हो किसी को तो पता ना, एक दो एग्जांपल और बताएंगे। आगे देखते हैं, इसका प्रूविंग हम डिस्कस करेंगे। हम बोले थे ना इंटरनल एंगल का और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ एक साथ करेंगे, तो उसको कभी लास्ट में हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, पहले थर्ड बताओ, क्या ये सिमिलर है? 3/6, नो सर। 2/4 सर। है, लेकिन 5/8 नहीं है, ये तो सिमिलर ही नहीं होगा। फोर्थ नंबर, अगर है
तो क्या नाम लिखोगे वो बताना है, सोच समझ के। है कि नहीं, ये तो दिख रहा है। फोर्थ नंबर, हाँ है, फोर्थ यस है। सर। अगर है तो बताओ रिजल्ट क्या लिखोगे। हम इधर MNL लिख रहे हैं, सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिखोगे सही सही बताना। सर QPR। क्या बोले? सर QPR। QPR, तो MN/QP ना, MN/QP करेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, MN/QP यानी 1/2, और अगला जाएगा ML/QR। ये ML आएगा तो इधर से क्या उठेगा, QR। देख लेते दोनों का रेशियो है ना, MN कितना है 2.5, QP 5, ML 5, QR 10, तो 1/2 1/2 आ गया, ये तो ठीक है। Recording in progress. और एंगल M और एंगल Q को इक्वल होना है, तो एंगल M और एंगल Q भी इक्वल है। हाँ सही है ये रिजल्ट। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो तुक्का नहीं मार के आना एग्जाम में या कहीं पे भी कि हाँ एंगल, ये ट्रायंगल MNL सिमिलर टू PQR लिख के आ गया, ये गलत हो जाएगा। फिर सोच समझ के लिखोगे। इसका देख अभी आगे बताएंगे, बहुत यूटिलाइजेशन है। ये जो रिजल्ट लिखोगे ना, इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है सारे क्वेश्चन को प्रूव करने में। ठीक है, ये तो अभी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें लग रहा होगा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, वो आप ही आगे दिखाई देगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी बता दो, होगा कि नहीं होगा। यस सर, कौन बोल दिया यस सर? नहीं हो। 5 नहीं होगा, ध्यान से देखो जरा। 5 होगा क्या? नो सर। नहीं ना, अगर ये एंगल यहाँ पे रहता 80 डिग्री तो पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे चला गया। तो साइड एंगल, साइड में हम बताए थे एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइडेड होना, टू साइड्स ही होना चाहिए, तो ये तो सिमिलर नहीं है। 6 का बताओ। यस सर। 6 सिमिलर है ना, क्योंकि 80 30, तो ये एक एंगल कितना आएगा, 70 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इधर भी देख लो तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल वाले में नाम लिखने में दिक्कत नहीं आएगा। जैसे इधर तुम DEF लिखा, तो इधर क्या बन जाएगा, D के बराबर कौन सा एंगल है, P है, E के बराबर Q है, एंड F के बराबर R है। तो इसमें कोई झंझट नहीं है। साइड वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें रेशियोज लिखने में गलती करते, तो वहां पे बचना है। ठीक है, जो तुम रिजल्ट लिखोगे उसको एक बार क्वेश्चन से कंपेयर कर लेना कि हमने रिजल्ट सही लिखा है, जो रेशियो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरा रेशियो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा दो ट्रायंगल को सिमिलर पहचानने का और उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट तक जाने का तरीका था। कुछ दिक्कत है इसमें तो बताओ, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा चीज है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है जानना। किसी को दिक्कत नो सर। नहीं है? चलो, तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो NCERT बनाएंगे, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू हो जाओ सेकंड से बनाना। देखो, एक बस हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। देखो, इस क्वेश्चन में तुमको ये दोनों ट्रायंगल पहले से क्या दे रखा है, मिलर। पहले से सिमिलर दिया है ना। तो अब देखो, एंगल O के बराबर कौन सा एंगल होगा, एंगल B O। एंगल D के बराबर कौन सा एंगल जाएगा, एंगल B। एंगल C के बराबर कौन सा एंगल चला जाएगा, एंगल A चला जाएगा। तो ये रिजल्ट का दिखा यूज यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे इस रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं। बाकी फिर ये क्वेश्चन बनाना आसान है।
ये 125 है तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, 55 होगा कि नहीं। बस बाकी सारा एंगल निकल जाएगा। डीओसी, डीओसी 55 आ गया। डीसीओ, फिर यहाँ पे क्या लगा लोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से डीसीओ निकाल लोगे। और ओ ए बी, तो एंगल ए किसके बराबर था, एंगल सी के बराबर था। ठीक है, तो ये मत लिख देना कि ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए एंगल सी और एंगल ए बराबर हो जाएगा। देखने में पैरेलल है लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन किया है क्या कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं पे भी नहीं ना। तो एंगल सी निकाल करके एंगल, या एंगल डी निकाल करके एंगल बी मत बोल देना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। तुमको ये चीज लिखना होगा कि क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके सारे एंगल क्या होंगे, एंगल ओ, मतलब एंगल ओ मत लिखना, डी ओ सी पूरा नाम इक्वल्स टू ए ओ बी। फिर यहाँ से डी और ए आया यानी ओ डी सी इक्वल्स टू ओ डी ए। ठीक है, तो ये गलती नहीं करोगे कि इसको और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख करके आ जाना। समझ में आया सबको क्या बताना चाह रहे हैं, यस बताओ। सर। ठीक है, अभी हम बस बता रहे हैं कि जो सिमिलर दिया हुआ है वहां से हम क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, हम उस चीज को बता रहे हैं। अभी आएंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें समझाते हुए हम चलेंगे, बट अभी इतना लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए एक दो क्वेश्चन में। ठीक है, कोई समस्या इसमें तो पूछो। किसी को भी फिर से कहीं बताना हो तो बोलो। नहीं, ठीक है, तो इसका थर्ड नंबर ट्राई करो, बनाओ खुद से तीसरा। एटलीस्ट डायग्राम बनाओ, फिर हम हिंट तो देंगे ही कैसे किया जाता है, अटेम्प्ट कैसे लेना है। एक बता दे, फिर आगे का बनाना आराम से। ठीक है, बन गया। बन गया, बढ़िया, बन गया सर। बन गया, ठीक है। सिमिलैरिटी से ही किया है ना कि थेल्स थ्योरम लगा दिया है। सिमिलैरिटी। हाँ, सिमिलैरिटी इसमें बोल दिया है। देखो देखो बाकी लोग एक चीज अभी सीखो, जैसे एक चीज तो इसमें क्लियर है कि हमको दो ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर लाना होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया हम कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, तो उसका भी हिंट तुमको क्वेश्चन में दिखाई देगा। ठीक है, उसका हिंट कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से। ए बी और डी सी पैरेलल है तो ए बी और सी डी ऐसा हो जाएगा और ओ से हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट किया। अब ध्यान देना, तुमको क्या प्रूफ करना है ये चीज। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमको कोई दो ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा, यस और नो, करना पड़ेगा ना। ये रेशियो लाने के लिए हमको कोई दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। अब बात उठता है कि तुम कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करोगे, यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रायंगल्स है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम कौन सा ऐसा दो ट्रायंगल सिमिलर करें कि उससे ये रेशियो मिले। ठीक है, तो याद होगा हम बोले थे जब थेल्स थ्योरम का हम क्वेश्चन कराए थे
तो हम बोले थे ना क्वेश्चन में ही तुमको ट्रायंगल ढूंढने का हिंट मिलेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी रेशियोज दिया हुआ है, तो हम बोले थे ना उस रेशियो से ट्रायंगल ढूंढोगे। याद करो, बताए थे ये चीज। वही काम तुमको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे जो रेशियोज दिया है उसके उसके अकॉर्डिंग तुमको ट्रायंगल डिसाइड करना होगा कि हमको आखिरकार कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो यहाँ पे रेशियो दिया है, क्या दिया है, एक मिनट रुको, डायग्राम बना दे फिर से। OA बाय OC, OB बाय OD। तो बताओ कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे तो ये रेशियोज हमको मिल पाएगा। OA किस ट्रायंगल से मिलेगा और OB किस ट्रायंगल से मिलेगा, बताओ। ट्रायंगल AOB से। और OC और OD के लिए कौन सा ट्रायंगल चाहिए होगा, COD चाहिए होगा। बाकी फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर है वर्टिकल अपोजिट से, ये एंगल इस एंगल के बराबर है वर्टिकल अपोजिट। ये वर्टिकल अपोजिट बोल रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर बस। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल COD। अब ये रिजल्ट आया तो इसके अकॉर्डिंग रेशियो क्या लिखोगे, तो अगर हम AO लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा, CO। OB लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई OD। अगर AB लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय CD। तो आ गया कि नहीं, देखो OA बाय OC को OB बाय OD आया इन दोनों का। तो देखो अभी बस हम 3-4 चीज इसमें बताए हैं। एक तो सिमिलर कैसे करना होगा, उसके लिए 3-4 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया वो बता दिया। सिमिलर करने के बाद तुमको उसके रिजल्ट को लिखना बहुत जरूरी है। रिजल्ट वो भी क्या, सही सही लिखोगे, वो बताया। फिर तीसरा, रेशियो से, रेशियोज दिया हुआ है, यहाँ से तुमको ट्रायंगल तक पहुंचना है कि हमको इस रेशियोज को लाने के लिए आखिरकार कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो उसका तुमको हर मैक्सिमम हिंट क्या मिलेगा, कहाँ से मिल जाएगा, उसका हिंट तुम्हें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्दो ये रेशियो तुमको याद होगा, हम थेल्स थ्योरम जब करवा रहे थे तो ये प्रूफ कराए थे कि नहीं, OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। यस सर। याद है सबको, ये रेशियो आया था थेल्स थ्योरम में ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज में। अब भूल के रख गया है, ठीक है। तो वहां से भी प्रूफ होता है, थेल से भी, और इस ट्रायंगल का यूज करके भी तुम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। उसमें क्या करना रहता था, O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में तो बताओ, क्योंकि आगे अब तुम लोग को बनाना है। नहीं बनेगा तो हिंट देंगे, कोई कोई क्वेश्चन मुझे ही बनाना पड़ेगा, मेरे को पता है, बट कोई कोई क्वेश्चन तुमको ही करना है। तो अभी ही पूछ लो कुछ, अगर कहीं पे डाउट है तो। ये 3 पॉइंट बस तुमको ध्यान में रखना है। सिमिलर कैसे करते हैं, रिजल्ट सही सही कैसे लिखेंगे, और तुमको ट्रायंगल डिसाइड करने सीखना होगा जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ते हुए। ये 3 चीज अगर अच्छे से आ गया सिमिलर में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना अपने आंसर शीट पे, अपनी कॉपी पे, ठीक है। हम लोग पीछे के क्वेश्चन से देखेंगे, इधर बीच का क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना लेना, डिस्कशन करेंगे, उसमें डिस्कशन होगा। या पहले चलो इधर ही कर लो, आसान आसान सा क्वेश्चन है ये से। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ, और तरीके से अब बनाओगे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो। पहले गिवन वगैरह लिख लेना कि इस ट्रायंगल में क्या क्या तुमको दे रखा है, तो गिवन में ये चीज बस उतार देना यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद क्या प्रूफ करना है वो भी लिख देना, फिर प्रूफ पे आना। गिवन में लिख लो
इन द गिवन फिगर। और ये सब डायग्राम तुमको कॉपी पे बनाना होगा एग्जाम में भी। क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ है नहीं, छोड़ देना। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके बाद फिर अपना प्रूफ शुरू करना। बनाओ तुम लोग। अगर थेल्स में दिक्कत है तो चलेगा, बट इसमें नहीं आना चाहिए। थेल्स एक बार फिर से बताएंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? इसमें बहुत जरूरी है, ध्यान से बनाना है क्वेश्चन सारा। समझना, देखो इसमें क्वेश्चन से हिंट निकालो। क्वेश्चन में बहुत कुछ दे रखा है हिंट में। क्या हुआ, किसी से बनेगा? बता दे। बोलो, सोचो मत ज्यादा। तो बता दीजिए। बता दे। ये लिख लिया ना, गिवन और टू प्रूफ लिख लिया ना? यस सर। लिख लो इसको आगे भाई, ये बताना ही पड़ेगा इसको, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को।
जो जो क्वेश्चन हम स्टार मार्क करा रहे हैं उसमें तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा, और मोस्ट उन्हीं सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बार बार। बाकी सब ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता है, जो दिया हुआ है उसी से बनाते चले जाना। ऐसे भी ट्रेपेजियम वाला था, उसमें कुछ करना था क्या, बस दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देना था। बट इसमें तुमको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करते हुए चलना है। अब वो एक्स्ट्रा काम क्या है उसको समझो ध्यान से। गिवन टू प्रूफ सब कोई लिख लिया? गिवन टू प्रूफ लिख लिया है ना सब कोई? यस यस सर। Yes, sir. चलो, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, बहुत बार पूछा भी गया है। इसको स्टार मार्क करके रख लो अपने एनसीईआरटी बुक में ही। बनाते कैसे है उसको समझते हैं। देखो, गिवन टू प्रूफ के बाद प्रूफ में देखो, हमको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, पी क्यू एस एंड पी क्यू आर को। ठीक है, अब देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखो, पी क्यू आर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यस सर। तो क्या पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएगा? हाँ सर। Yes, sir. बताओ सबको, बन जाएगा? अब ट्राई करो। देखो, PQS कौन सा ट्रायंगल है? अब इसमें भी दिख रहा है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रायंगल है, पता नहीं चल रहा है क्या करें। चुपचाप से इसको सेपरेटली बना लो, फिर देखो बहुत सारा हिंट खुद ब खुद दिखाई देगा। ये तेरा PQS है और दूसरा PQR है, PQR है। तो देखिए, एंगल Q और एंगल Q दोनों में कॉमन आया कि नहीं आया? आया। यस सर। और दूसरा हिंट देखो, इस रेशियो का यूज करो। इस PR के जगह पे PQ लिख सकते हो, क्योंकि PR और PQ इक्वल है ना। Yes, sir. बस हिंट हो गया, अब देखो बन जाएगा। देखो कैसे, यहां तक लिख लिया। अब ऐसा करना, जहां पे हम गिवन लिखे थे ना वहां पे इसके सामने इक्वेशन 1 लिख लेना। जहां पे गिवन में ये चीज लिखे थे उसके सामने इक्वेशन 1 लिख लो। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2। अब लिखो, साइड में हम लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मार्क कर लिया ना गिवन के सामने इक्वेशन 1 सब कोई? ठीक है, तो अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या रेशियो बनेगा? QR बाई QS इक्वल्स टू QT बाई PQ हो जाएगा? बताओ, होगा ना? एंड एंगल Q दोनों में कॉमन था कि नहीं था? या अभी इसे रहने दो, इसको छोड़ो। यहां तक आया समझ में? देखो तो, ये दोनों जो हम सेपरेट ट्रायंगल बनाए इसमें से देखो तो रेशियो आ रहा है PQ बाई QT, QS बाई QR, और ये एंगल Q दोनों में कॉमन आया है। तो साइड एंगल साइड से हुआ कि नहीं दोनों ट्रायंगल सिमिलर? समझ में आया या फिर से बताए? ऑनेस्टली बोलना, फिर से समझना हो तो हम फिर से समझाएं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करने बोले हैं, तो कुछ तो इसमें वैलिड पॉइंट है, इस क्वेश्चन में कुछ तो है। इसलिए अच्छे से एक बार फिर से बोल दो, अगर समझाना है तो हम फिर से समझा देंगे। पूछना है किसी को? नहीं है तो इसको आगे ऐसे लिखोगे, इस स्टेटमेंट के बाद इन ट्रायंगल, तुमको ऊपर में QR रखना है ना, तो TQR ले लो एंड ट्रायंगल PQS। इन दोनों में तुमको एक रेशियो पहले से पता है क्या? PQS है ना, यहाँ पे एस कर लेना, लिखते चलो। तो इन ट्रायंगल TQR एंड PQS, QR डिवाइडेड बाय QS इक्वल्स टू QT डिवाइडेड बाय PQ, एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q ब्रैकेट में कॉमन। इसलिए
triangle PQS similar to triangle TQR by side angle side criteria. छाप लो और एक बार खुद से समझो क्या किए इस क्वेश्चन में, एक बार खुद से समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी को डाउट है तो पूछ लो। जिससे लिखना हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ नंबर में डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। बता दो आज ही, नहीं तो फिर बाद में अगर बोले यार बताइए तो फिर देख लेना। बताओ उस टाइम भी देंगे, ऐसा नहीं नहीं बताएंगे। फाइव बनाओ फिर। ये हटा देना जो लिखा हुआ है। Yes, sir. यस। क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रायंगल नहीं है ना कहीं भी, गिवन फिगर तो नहीं है, खुद से बनाना होगा। 6 हम बता देंगे। हाँ बोलो। बन गया सर। बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम बताएंगे, 5 पहले बनाओ खुद से। बन गया। बन गया, ठीक है। और कोई? ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS।
यहाँ पे देखो, समझो इस क्वेश्चन को। और किसी से बना या लग रहा है बन जाएगा? कोई भी? नहीं? सुचेतन, पुष्कर, वेदांश? बन गया। सर बन गया। पुष्कर से बन गया, नहीं सर, नहीं सुचेतन बना। से नहीं बना। अभिषेक, अर्पित तो है नहीं। अनंत बन गया सर। बन गया। मयंक, कृतिका? बन गया। नहीं बना। नहीं बना। नहीं बना सर। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 था ना? देखो क्वेश्चन देखो। SNTR, अच्छा 5th है। SNTR points on side PR and QR of triangle PQR। ट्रायंगल PQR है। S तुम्हारा PR पे है एंड P तुम्हारा किस पे है? QR पे। ऐसा ही था ना डायग्राम? यस सर। ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा डायग्राम है। इसको अब पहले तो गिवन में लिख लेना। गिवन में क्या लिख लेना? इन द गिवन इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, गिवन हम नहीं लिख रहे हैं, ये पूरा लिख लेना। पॉइंट T ऑन QR एंड S ऑन PR। ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो ट्रायंगल RTS चाहिए, तो उसके लिए TS को ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, करना पड़ेगा। यस सर। तो ज्वाइन TS, ये पहले ही मत कर देना ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में जरूर से मेंशन करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तुम। और गिवन में ये भी लिख लेना, ये दोनों एंगल इक्वल है, PN RTS। तो फिर क्या तकलीफ हो गया सर? देखो, ट्रायंगल RPQ में, ट्रायंगल RPQ कौन सा है? बड़ा वाला है। ट्रायंगल RTS देखो, ये छोटा वाला है। तो एंगल P और एंगल T इक्वल है, और R दोनों में नहीं है कॉमन। हम बार बार बोल रहे हैं ट्रायंगल को सेपरेट करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बनाने का क्वेश्चन। अगर नहीं बनता है तो ये तो बहुत आसान था यार, ये बनना चाहिए था। ये तरीका अपनाया करो ना, ट्रायंगल सेपरेट करो, PQR और STR। तुमको एक चीज तो पहले से गिवन है कि एंगल P और T इक्वल है, तो एंगल P और एंगल T इक्वल हो गया। और नाम में ही तुमको दिखाई दे रहा है कि R इसमें भी है और इस ट्रायंगल में भी R है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और R दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल से सिमिलर। समझ में आया? इसको हम नहीं लिख रहे, कर लोगे ना खुद से? बताओ, आसान था कि नहीं था? ये बोलो पहले। बन गया सर। बन गया ना? हमेशा Yes, sir. फिगर अलग करो, जो दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उन दोनों ट्रायंगल को अलग से बनाओ। और क्वेश्चन के हिंट पे, क्वेश्चन से बहुत कुछ मिल जाता है यार। यहाँ पे देखो, R और R इक्वल हो गया, दिख भी रहा है। P और T, तुमको ये जो प्रूफ करना है ना, उसी से हिंट उठाया करो। ये जो प्रूफ करके लाना है, क्या प्रूफ करके लाना था? ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। तो हमको देखना होगा, देखो R और R, देखो ये जो लिखता है ना क्वेश्चन में, वो सही रिजल्ट लिखता है जो भी प्रूफ करना है। तो देखो R और R क्वेश्चन के हिंट से उठाया करो। P और T इक्वल है, तो यहाँ पे तुमको गिवन में है। अब ये मत लिख देना कि वहाँ एंगल Q इक्वल टू एंगल S। ठीक है, वहां मत लिखना ये चीज। इससे तुमको हिंट मिला, और भी हिंट मिलेगा जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। अगर यहाँ पे P और S की जगह तुमको पहले से लिखा रहता कि एंगल Q इक्वल टू एंगल RST, तो नहीं है। देखो Q और S इक्वल है कि नहीं है, और R दोनों में आ गया कि नहीं इक्वल। तो
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैक्सिमम हिंट ज्योमेट्री में खास करके ना क्वेश्चन में छिपा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हम बता दे रहे हैं, इसमें तो गिवन में लिख लेना, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये गिवन में लिख लो। अब हमको कौन कौन सा करना है, ए डी ई और ए बी सी। तो देखो, पहले हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, ये दोनों सिमिलर करना है। तो अगर तुम्हारा ये रेशियो आ गया, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू डी बाई बी सी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, तो नहीं बोल दोगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उल्टा देखो करके, बताओ बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस सर। सबको आ रहा है ये बात समझ में या नहीं आ रहा है? बताओ। अगर ये चीज आ गया तो हम नहीं बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यस सर। ठीक है, तो गिवन में तो पहले ये लिख देना कि ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में वो लिखना। देखो इसका प्रूफ आसान है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तो कौन कौन सा साइड इक्वल होगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ठीक है, देखो एक मिनट रुक जाओ, ये चीज हम मिटा दिए, इसको रहने दो। इसको साइड में रखने दो। अब देखो, ए बी और ए सी इक्वल हो गया, बीई और सी डी इक्वल हो गया, और ए ई और ए डी इक्वल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखो जरा। यस। ठीक है, अब देखो जो ये हमको प्रूफ करना है, इसका कुछ कुछ भी इधर से मिल रहा है, रेशियोज वगैरह। ध्यान से देखो, अगर इसको इधर लिख दो और इसको ऐसा कर दो, कर सकते हैं ना, ए डी इक्वल टू ए ई। बताओ। और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करो। ठीक है, इतना लिख के फिर क्या करो, ऑन डिवाइडिंग। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें ये काम करना पड़ता है, इसमें भी स्टार मार्क कर लेना तुम लोग। ठीक है, इसको बना लेना एक दो बार। तो देखो 1 और 2 डिवाइड करोगे तो ए बी बाई ए डी आएगा, आएगा ना, ए बी बाई ए डी, और ए सी बाई ए ई। देखो तो ये दोनों मिल गया ना, ये और ये, अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वही चीज मिलेगा ना। बताओ, यहां तक आया समझ में? और दोनों ट्रायंगल में क्या एंगल ए कॉमन है? यस सर। यस सर। तो हो गया ना दोनों ट्रायंगल। इसके नीचे लिख लेना, इसलिए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। लिख लेना तो बताना ना। लिख लीजिए। लिख लिया सब कोई? एक मिनट। यस। ठीक है, लिख लिया।
हो गया? Yes. बता दिया करो, लिख लिए। देखो एक चीज समझो, जो हम क्वेश्चन नंबर 4 अभी डिस्कस किए थे इसके बारे में समझो। जैसे देखो ये दोनों सिमिलर करना था, तो इसका रफली हम ये आइडिया निकाल लेकर के आए थे ना कि अगर मेरे पास ऐसा कहीं पे भी रेशियो मिल जाता तो हम दो ट्रायंगल को कर देते। ठीक है, क्योंकि एक एंगल एंगल क्यू कॉमन था। तो अब इसी को हम कैसे, अब कोई भी होगा ना कि कैसे इसके सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो देखो हमेशा यही काम किया जाता है, जो जो सिमिलर करना है। तो तुमको थोड़ी पता है कि मतलब जैसे हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये सिमिलर करने का 3 तरीका को तुमको देखना है ना, कि उनमें से कोई भी 3 में से कोई एक अगर काम कर गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। बताओ, उसी 3 को तुमको ढूंढना है ना बेसिकली। तो हमेशा Yes, sir. इसके इसके रिवर्स में आंसर सोचा करो कि हमको ये नहीं लाना है, हमको लेकर के क्या आना है। तो अगर इन सब में से कोई भी रेशियो अगर आ गया मेरे पास तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे सोचा करो क्वेश्चन के, सिमिलरिटी के क्वेश्चन को। और फिर तुम क्वेश्चन थ्रूली पढ़ो अच्छे से। तो मेरे को ये दिखा था कि नहीं, क्यू आर बाई क्यू एस, भले ही ये उल्टा लिखा है तो चलेगा, इसका रेसिप्रोकल। और क्यू टी बाई पी आर, तो यहाँ पे क्यू टी बाई पी क्यू था लेकिन एंगल 1 और 2 इक्वल था, तो बस ये चीज स्ट्राइक करता तो हमको दो चीज दिखाई दे जाता। तो कुछ भी तुमको सिमिलर करना है तो उसके मतलब उसके अलावा तुम सोचो कि हमको आखिरकार लाना क्या होगा ताकि हम ये बात कह पाए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आइदर तुम ये तीनों रेशियो ले आओ, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा मुश्किल था तीनों रेशियो लाना। तो एटलीस्ट 2 रेशियो भी आएगा ना, तो तुमको एक तीसरा हिंट खुद दिखाई देगा कि अच्छा हाँ दोनों में ट्रायंगल क्यू कॉमन, एंगल क्यू कॉमन था इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। थोड़ा क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना शुरू शुरू करो। ठीक है, हमेशा इस चीज से वापस इसके पहले वाले स्टेप पे आओ कि अगर ये सिमिलर होना है, क्वेश्चन में बोला है इसको प्रूफ करो सिमिलर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेशियो आएगा तभी होगा। बताओ बात सही है या नहीं है? हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है तो 100% श्योर है ना हम इस चीज को लेकर के कि ये रेशियो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उस रेशियो को हमेशा रफ साइड में कहीं लिख लिया करना, और वहां से देखो फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तुमको मैक्सिमम हिंट वहीं पे मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या किए, हमको ये चीज प्रूफ करना था, तो हम थोड़ी ये चीज प्रूफ करने गए, हम ये रेशियो लाने गए थे ना। बताओ, हम ये रेशियो ही ढूंढ रहे थे ना कि कहीं से भी कुछ भी इनमें से रेशियो आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो फिर ये कॉन्ग्रुएंसी से फिर थोड़ा सा इधर उधर प्लस माइनस करना पड़ा, तो ये रेशियो तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा क्वेश्चन को अप्रोच लोगे तो आसानी से बनेगा। एंगल एंगल दिख जाएगा तब तो झंझट नहीं है। जिस ट्रायंगल में तुमको एंगल दिखाई दे दिया इसका ये दो दो एंगल इक्वल है, तो वहां पे तुमको कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन जब कोई भी क्वेश्चन में साइड वाला चीज आ जाएगा ना, साइड एंगल साइड या साइड साइड साइड, तो इसमें झमेला खड़ा होता है कि हम कैसे करें। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। ये 2 क्वेश्चन हम ऐसे भी स्टार मार्क कराए हैं, 4 और 6, इसको स्टार मार्क करके रख लो और जितना बार हो सकता है उतने बार प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बाकी 7 देखो फटाफट बन जाएगा तुम लोग से। एईपी और सीडीपी करना है, हम बस फटाफट बता रहे, तुम लोग को अच्छे से बनाना है। तो एईपी ये ट्रायंगल है और सीडीपी ये है, तो एंगल पी और एंगल पी वर्टिकल अपोजिट से इक्वल होगा। देखो ध्यान से। Yes. Yes. और ये एंगल और एंगल डी दोनों 90-90 है, तो एंगल एंगल से हो गया कि नहीं सिमिलर ये। Yes. ठीक है, फिर दूसरा देखो एबीडी एंड सीबीई। एबीडी ये ट्रायंगल है, एबीडी सेपरेट कर लो, कभी भी लफड़ा लगे अपना सेपरेट कर लिए। एबीडी एंड सीबीई, सीबीई ये है सीबीई। तो देखो एंगल डी 90 एंगल बी 90, सॉरी ये सीईबी है। एंगल डी 90 एंगल ई 90 और एंगल बी दोनों में कॉमन, तो एंगल एंगल से ये भी सिमिलर। एईपी और एडीबी, तो ये दोनों ट्रायंगल और ये दोनों दोनों, अच्छा ये दोनों अलग अलग चीज, चलो कोई। एईपी और एनडीबी, एईपी
और ADB, तो एंगल ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, और AEP में एंगल E 90 डिग्री और ADB में एंगल D 90 डिग्री, ये भी एंगल से सिमिलर हो जाएगा। PDC एंड BEC, तो PDC और BEC, तो एंगल C दोनों में कॉमन, और PDC का एंगल D 90 और BCE का एंगल E 90, हो गया सिमिलर। ठीक है, तो इसको खुद से बनाएगा, ये तो हम अभी जल्दी जल्दी में बताए हैं क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, ये तुमको खुद से करना है, इसको होमवर्क में लिख लो। एट नंबर बनाओ तुम लोग, जो क्वेश्चन हमको लगेगा तुम लोग को बनवाने देना वो बनाने देंगे। अभी 7 खुद से बना लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा 7 में, 7 आसान है, वो खुद से अप्रोच कर लेना। 8 बनाओ, अभी क्वेश्चन पढ़ो आराम से और बना के देखो 8। Is a point on ABCD. AD produced of a side AD है, तो AD is a point on the side AD produced of parallelogram, पे E हो जाएगा। BE intersect CD at point F। ABE को और ABE and CFB री तो पॉइंट CD पे, क्या री तो साइड AD पे। E अच्छा E पॉइंट AD पे है। E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। E is a point, पॉइंट कहाँ है? On the side AD produce of a parallelogram ABCD।
एडी को आगे जो प्रोड्यूस किए हैं वहीं पे पॉइंट की है, एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी। अगर तुम यहाँ पे ई दे देगा तो बीई कभी सीडी पे इंटरसेक्ट करेगा? बताओ, नहीं ना। हाँ, एक टाइम पे मेरे को भी लगा था यहाँ आधा क्वेश्चन पढ़ के कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी, बट उसके आगे पढ़ो ध्यान से। बाकी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना आसान है। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इस ट्रायंगल का एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? सीएफबी ना। एंगल सी और एंगल ए नहीं इक्वल हो जाएगा? Yes, sir. क्यों होगा जी सी और ए इक्वल? बताओ, कितने को पता है? रेज हैंड करो। एंगल सी और एंगल ए इक्वल होगा। रेज हैंड कर, कितने को पता है? देखे जरा। सुचेतन को पता है, और पुष्कर, और मयंक, और किसी को नहीं? पता है सर। रेज हैंड कर गधा। सुचेतन, पुष्कर, मयंक, शाश्वत, सबको पता हो गया अब। अभिषेक, तुम नहीं रेज हैंड किया? यस सर। नहीं पता है क्यों है इक्वल? देखो आकाश बता देगा। बताओ जी आकाश, क्यों इक्वल है? आकाश यस सर। बताइए क्यों इक्वल है? एंगल ए और एंगल सी सर। हाँ, अभी ना रेज हैंड किया था तुम। हाँ सर। क्यों इक्वल है तो बताओ। नहीं पता? नहीं, झूठ मूठ का हाथ उठा देता है मेरे सामने। देख, हीरो मत बन, मेरे से प्रॉब्लम शेयर किया कर। हीरो बनना है बोर्ड के रिजल्ट में बन, समझे? यस। हमसे जो सीखना है सीख लो अभी, क्योंकि अभी का जो तुम टेस्ट दे रहा हो वो बस हम प्रैक्टिस के लिए लेंगे, और यहाँ पे जो सामने तुम हाँ में हाँ मिला रहा है, बट असली रिजल्ट बोर्ड दिखाएगा ना। तो हमसे मत शर्माओ, हमसे सारा प्रॉब्लम शेयर किया करो। चलो बता दो जी, शाश्वत तुम बता दो क्यों इक्वल होगा ए और ई? उसका तो माइक ही नहीं काम कर रहा है। कृतिका, रीजन वाई एंगल ए एंड ई आर इक्वल। ई सॉरी, यहाँ पे सी है। बताइए कृतिका, यस सर। क्यों इक्वल होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में था अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए एंगल ए एंड एंगल सी क्या हो जाएगा? यही दोनों ट्रायंगल करना है ना। ट्रायंगल ए बी ई करना है, एंड ट्रायंगल सी एफ बी करना है। ये सी एफ बी है और ए बी ये है, तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और यहाँ से ये दोनों वर्टिकल अपोजिट से इक्वल। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों सर वो का angle similar- वर्टिकल क्या वर्टिकल अपोजिट से नहीं इक्वल दिख रहा है तुमको? वो तो वर्टिकल, ट्रायंगल ए भी। सर वो ट्रायंगल पे अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये दोनों एंगल हो जाएगा फिर यहाँ पे, और ये यस वाला, है ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक है, सॉरी सॉरी। ये दोनों ट्रायंगल का था, एक एंगल ए और एंगल सी हो जाएगा। यहाँ पे डी था ना, ए बी, और ये सी था और ये ई था, ठीक है ना? ये एंगल और ये दोनों ये अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा, और ये सी और एंगल ए तुम्हारा क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? चलो, तो ये भी क्वेश्चन आसान था। बस अब जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो फिर उसके लिए दिक्कत करने वाला क्वेश्चन है। इसलिए ज्योमेट्री में हर एक क्लास जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप 9th में उसको इग्नोर किया और चाहोगे 10th में अच्छा हो जाए, तो दिक्कत है ना। 9th में प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल में? और बहुत यस पहले से पता होता है Yes, कि अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये सॉरी 8 हो गया। 9 के लिए 6.39 फिगर है। क्वेश्चन आसान है, इसको बना के आना, ये होमवर्क में लिख लो। एबीसी और एएमपी करना है, एबीसी और एएमपी, तो एंगल ए दोनों में कॉमन,
एंगल एम और एंगल सी इक्वल 90-90, और ये दोनों हो जाएगा तो ये रेशियो आ जाएगा। 9th बना कर क्या हो गए, एंड बाइसेक्टर ऑफ इतना एंड इतना, so that डी इतना, CD एंड 10 अभी बनाओ। 10 का डायग्राम दिया नहीं है तो अभी बनाओ इसको। 9th होमवर्क मार्क कर लो, 9th होमवर्क है घर पे करना। 10th बनाओ अभी। ABC एंड EFG, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है। CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ये CD हो जाएगा और ये GH हो जाएगा। D लाइन इतना और H लाइन ऑन FE। ABC एंड FEG को करना है। अच्छा ये दोनों पहले से सिमिलर दे रखा है ना। चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो तुम लोग, अभी रहने दो, इसको मत बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन को ना हम रिलेट करेंगे तुम्हारा इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है, एरियाज रिलेटेड, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, फिर तुम्हारा 12 हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसा है ना, इन तीनों को अभी सीखोगे तो जब हम इस चीज पे मूव करेंगे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो इस तीनों चीज का यूज वहां पे आएगा। मतलब सिमिलरली ऐसा ही कुछ वहां पे प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 10 को, उसको हम लोग एक साथ सीखेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 10, 2-3 क्वेश्चन है जिसको हम लोग एकदम आखिरी में बनाएंगे। जब हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल शुरू करेंगे ना, उसके थोड़ा सा पहले बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10 आता है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन को हम हमेशा बाद में ही कराते हैं, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है आगे के टॉपिक से। तो इसको अभी छोड़ देना। कैसे रिलेटेड वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में हम लोग को पता चलते जाएगा, ठीक है। चलो तो आज हम यहीं पे क्लास खत्म कर लें, या 1-2 क्वेश्चन और बनाओ, नहीं बनाओ क्योंकि लेट ही से शुरू किए थे। एक आखिरी 11th बना लो। पहले तो कुछ क्वेश्चन है जो इस पेज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लो अपने बुक में। क्या बुक बोल रहे बार बार, अपने कॉपी NCERT बुक में मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 14 मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 हमको ही बताना है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्या उसका प्रूफ भी बहुत बड़ा जाता है। तो 14 मार्क करो, ये हम बता देंगे। फिर 13 भी मार्क कर लो। ये सारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करना है, 13 मार्क कर लो। एंड 12 और 16 में कोई एक भी हम बता देंगे ना, तो तुम 12 और 16 में कोई दूसरा आराम से बना सकते हो। तो जो मार्क करना कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 भी मार्क कर लो। तो 12, 13 एंड 14 तीनों को स्टार मार्क करके रखो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले 13 करेंगे, उसके बाद 14 करेंगे, देन आफ्टर कुछ हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाए हैं, कुछ क्वेश्चन है कराने को सिमिलरिटी का, उस चीज को डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में फिर 10 एंड 16 और 12, क्योंकि ये तीनों एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से उससे मिलता जुलता उससे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लेना, तुम लोग का होमवर्क यही है। 1 से लेकर के 9 तक अच्छे से सॉल्व कर जाना।
आपकी पीडीएफ मांगेंगे तुम लोग से हम 1 से लेकर के 9 तक। एंड एग्जाम्पल नंबर मार्क करो। एग्जाम्पल 4 ये बनाना है। एग्जाम्पल 5 बनाना है। 6 बनाना है। कल के लिए हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कल क्लास है तुरंत, तो हम एक दिन में एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे इतना इतना तुम लोग बना लो, क्योंकि स्कूल का भी होमवर्क रहता है तुम लोग के पास। लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगा नेक्स्ट मंडे को, उस दिन हम इसका पीडीएफ लेंगे। और श्योर है हम पीडीएफ पहले लेंगे, उसके बाद क्लास में एंटर करने देंगे, भगा देंगे नहीं तो फिर। तो इतना हमको कॉपी में चाहिए तुम्हारे, क्योंकि सिमिलैरिटी हम इसलिए बोल रहे हैं अपने कॉपी में अच्छे से बनाने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारा एनसीईआरटी से पूछता है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी से पूछ देगा। तो हम वो भी नहीं देखेंगे कि ऐसे ऐसे करके बना दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप हमको चाहिए। और पीडीएफ हमको क्लास होने के पहले भेज देना, अगर नहीं आया तो फिर देख लेना। हम वहां पे नहीं बोलने जाएंगे, जिसका आएगा हम मीटिंग लॉक करके रखेंगे, उसी को एडमिट करेंगे। जैसे बनाओ तुम्हारे ऊपर है, जो नहीं बनेगा वो फिर से पूछेगा, वो अलग चीज है। लेकिन बाकी बन के आना चाहिए और समझ के बनाना, छापने मत लग जाना। तुम लोग आजकल गूगल कर लेता है, वहां से छाप जाता है, वो काम नहीं करना है। तो एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ देना, 8 हम बता देंगे। 8 मतलब जो 3 क्वेश्चन हम बोले ना बताएंगे, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, तो 8 छोड़ देना। और यहाँ 1 से लेकर के 9, 10 छोड़ करके 11, 1 से लेकर के 9, 10 छोड़ करके 11, यानी 10 क्वेश्चन इधर से है और 5 क्वेश्चन उधर से मुझे चाहिए। मंडे को क्लास शुरू होने से पहले पीडीएफ आएगा जिसका, उसका मंडे को क्लास में एंट्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे ऊपर है, तो करना है क्लास तो देख लो। और फिर सोच रहा हो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो हम इसका रिकॉर्डिंग ही नहीं डालेंगे मंडे का, खत्म मामला। रिकॉर्डिंग मेरे को ही डालना होता है, हम उसको पेंडिंग में डाल देंगे। तो बना करके आना, हम जहां जहां बोल रहे उसमें उतना करो। सिमिलैरिटी हम थेल्स में ये चीज नहीं बोले, क्योंकि थेल्स बहुत ही आसान सा है, उसको पढ़ के तुमको लगा रियलाइज हुआ कि कहीं भी हार्ड क्वेश्चन टाइप का हो। हाँ एक क्वेश्चन है जो थोड़ा उठ पटांग था, बाकी सब में क्या करते थे, बस रेशियो लिखते जाते थे ना। बताओ, यही था ना थेल्स में जी। यस सर। बट इसमें तुमको देख करके लगा कि नहीं वो सिमिलर ट्रायंगल थेल्स से थोड़ा अलग है, तो इसलिए थेल्स वाले पे थोड़ा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे अच्छे से मेहनत करो। जितना बनाने बोल रहे हो उतना बनाओ। हम इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भेजेंगे। असाइनमेंट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ है वो, हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तुमको इतना ही बनाना होगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में, इतना करो, फिर ये चैप्टर तुम्हारा अच्छा होगा। फिर हम एरियाज जब पढ़ाएंगे हम इसमें नहीं बोलेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में कि ये बना के आओ वो बना के आओ, लेकिन फिर जैसे ही हम पाइथागोरस में पहुंचेंगे फिर वहां पे तुमको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक बहुत जरूरी होता है, एक पाइथागोरस, एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इतना करके आओ। जो नहीं बनता है तुम फिर से पूछो, मेरे को वो चलेगा, बट होमवर्क करके आना, ठीक है। हम फिर से बता देंगे उन चीजों को। सर आप एक बार एग्जाम्पल वाला फिर से बता दीजिएगा कौन कौन सा बनाना है। आखिरी एग्जाम्पल छोड़ के सारा, एग्जाम्पल 8 छोड़ करके बाकी सारा, ठीक है सर। ठीक है। चलो इतना करके आओ, फिर हम लोग इसमें अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल करवाएंगे। सबका कंसेप्ट वही है कि तुमको ट्रायंगल ढूंढना है, और सिमिलर अगर करना है तो उससे रिलेटेड पहले उसको रेशियोज को कहीं कोने में लिख लो और वैसा रेशियोज ढूंढने का कोशिश करो। ये सब हिंट होता है, खुद से बनाते रहोगे ना तो अपने अपने दिमाग में। मेरे को थोड़ी बताया गया था, और ये चीज आज हम पहली बार बता रहे हैं। अभी तक हम इतनी बार ये क्लास 10th में पढ़ाए ये चैप्टर, लेकिन ये तुम लोग के बैच में आज ये खुद जनरेट हो गया अभी पढ़ाते पढ़ाते वो, कि अच्छा हाँ अगर हम पहले से रेशियोज लिख ले कहीं पे रफ में और वहां से हम क्वेश्चन पे पहुंचे तो आसान होगा। सच बोल रहा हूँ मैं, अभी जस्ट जनरेट हुआ है, मैंने कभी ये चीज नहीं पढ़ा। तुम मेरा पिछले 2 साल का रिकॉर्डिंग देख लेना सिमिलैरिटी का, कहीं भी हम इस तरीके से बताए नहीं थे। तो ये खुद ब खुद स्ट्राइक करता है कि अच्छा अगर रेशियोज लिख करके हम क्वेश्चन तक पहुंचे तो क्वेश्चन आसान होगा। थोड़ा मेहनत करो इन सब चीजों पे, अगर डाउट होता है तो पूछो, ठीक है। चलो इतना करके आओ, दिक्कत होता है तो बताओ। एग्जाम्पल 4, 5, 6 एंड 7 ही है शाश्वत, ठीक है, तो मैसेज कर रखा था। और बाकी एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 11 में एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10, इतना करो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल रात में ही रखे ना क्लासेस 8:15 यस से, सर।
ठीक है, कल ज्वाइन कर लेना। 8:15 से 9:15 ज्यादा नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। कुछ पूछना है किसी को तो पूछो। नहीं है? सर 1 to 9 बना। 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक, और Yes. 10 छोड़ के फिर 11 नंबर भी। जो नहीं बनेगा वो पूछ लेना मेरे से। हम ये नहीं बोल रहे कि सब बन ही जाए, लेकिन गूगल मत करने लगना। गूगल सबसे बेकार चीज होता है। कुछ भी चीज का आंसर गूगल पे गूगल बेकार नहीं है, लेकिन उसका जो तुम क्वेश्चन को ढूंढने में यूटिलाइज करते हो वो बेकार होता है। ठीक है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।